सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया अध्याय भारत की खोज से ही 7वां अध्याय अंतिम दौर 2 हम पढ़ेंगे। अंतिम दौर 1 हम पढ़ चुके हैं और यहाँ अंतिम दौर 2 है। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। अब महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो उनका आगमन कैसे हुआ हमारे देश की राजनीति में और मध्य वर्ग को उन्होंने कैसे संभाला। तो बच्चों, जैसे ही इस दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने के समय कांग्रेस की राजनीति में उतार आया था और इसका कारण था कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। इसके अलावा युद्ध काल में कुछ नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोग शांति और राहत की आशा लगाए बैठे हुए थे, और लेकिन देश में दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इससे जनता में क्रोध फैल गया और इस समय लगातार गरीबी बढ़ने से जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। किसान और मजदूर भयभीत थे और मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी विवस्था में जीवन यापन कर रहा था। और ऐसे वातावरण में गांधी जी का आगमन ताजी हवा के झोंके के समान था। वे करोड़ों की आबादी से निकलकर आए थे। वे जनता की भाषा बोलने वाले तथा जनता के सच्चे हमदर्द थे। उन्होंने लोगों की निर्भयता और सत्यता से जीने के लिए प्रेरित किया और इस पर अंग्रेजी राज में चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त हो गया। किंतु गांधी जी की एक ही आवाज़ थी, डरो मत। गांधी जी की प्रेरणा से लोगों ने भयमुक्त होकर काम करना शुरू कर दिया। इससे लोगों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता जा रहा था और यह परिवर्तन करोड़ों लोगों में हो रहा था, और भले ही वह कम हो या ज़्यादा। तो बच्चों, आप सभी इस टॉपिक को देखें, पढ़ें, और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। अब भाई, कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हो चुका था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं थी। गांधी जी के आने के बाद ही कांग्रेस में एक नया जोश, एक नई सक्रियता देखने को मिली। ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बुनियाद पर चोट करते हुए लोगों से खिताब छोड़ देने का अनुरोध किया, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, राजा राम मोहन राय ने भी राजा की उपाधि उनको वापस कर दी। ऐसी बहुत सी उपाधियां उनको वापस की। हालांकि कम लोगों ने ही खिताब छोड़े, पर इनकी जनता में इज्जत नहीं रह गई और रजवाड़ों की जो शान शौकत थी बेहद अभद्र और शर्मनाक उपहास इस पद लगने लगी। यानी कि जो राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, वो अंग्रेजों के साथ ही थी, तो उनकी कोई इज्जत नहीं थी जनता में। धनी लोगों ने भी सादगी भरा जीवन अपनाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने। गांधी जी भारतीय जनता में व्याप्त निष्क्रियता को दूर करने के लिए गांवों की ओर निकल पड़े और उन्होंने किसानों को उत्साहित किया। नेहरू जी का मानना था कि गांवों को उन्होंने पहली बार इतने निकट से देखा और इन यात्राओं से उन्हें भी बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी बहुत सख्त थे, पर उन्होंने कभी भी यह सब कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। वे जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन में गांधी जी के साथ पूरे देश का भ्रमण किया और किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को उन्होंने जोड़ने का काम किया। ठीक है, जिससे कि अंग्रेजों का वो मुकाबला कर सकें। गांधी जी धर्मपरायण व्यक्ति तथा अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे। उनकी धर्म संबंधी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं था। वे नैतिक नियमों में विश्वास रखते थे। इसे वे सत्य या प्रेम का नियम कहते थे और वे अपनी करनी और कथनी में संबंध स्थापित करते थे, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी भागीदारी महसूस करे तथा सभी जातियां संभाव से रहें। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों, ऐसा उनके सपनों का भारत बनाना चाहते थे गांधी जी। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लाम, ना कुछ, और यह पूरी तरह से मिली जुली है। वे आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित तो हुए,
परंतु उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और वे हर गरीब भारतीय के आंसू को पोंछ लेना चाहते थे और उसका दुख दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहते थे। वे अपने अनुयायियों तथा विरोधियों दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। इससे लोगों में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा हुई और कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, यानी कि उनके कंट्रोल में ये कांग्रेस काम कर रही थी। एक के बाद एक कई आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ और इन सब को शांतिपूर्ण तरीके से करने का गांधी जी ने निश्चय कर रखा था। तो बच्चों, इन दोनों टॉपिकों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत से प्रश्न बनकर आपके पेपर में आ सकते हैं।